अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप रियाजुल जन्ना का परमट हासिल करें। एहतियात के तौर पे अगर आप परमट हासिल करना चाहते हैं तो आप कर लें। अदरवाइज आप अगर हासिल नहीं भी कर सके तो आप रोज़ाना रियाजुल जन्ना भी जा सकते हैं और जितना अरसा चाहें रियाजुल जन्ना में क़याम कर सकते हैं। मैं खुद रियाजुल जन्ना जब गया हूँ तो सबसे पिछली साफ में मुझे वहां पे जाने का मौका मिला है। वहां पे मैं जब 2 नफल अदा कर रहा था तो शुरते जो आगे खड़े होते हैं ना रियाजुल जन्ना में, वो जैसे जैसे लोग 2 नफल अदा कर रहे थे उसके बाद दुआ मांगना शुरू होते थे तो शूरते उनको अपनी जुबान में हाजी अल्लाह अल्लाह या इस तरह का कोई लफ्ज बोलते थे और उनको बाहर निकालते जा रहे थे। जैसे ही उनको बाहर निकालते थे फिर कोई और अंदर दाखिल हो जाता था। रियाजुल जन्ना में 2 नफल वो अदा करता था, सलाम फेरता ही था तो उनको फिर शूरते बाहर निकाल देते थे। लेकिन मैं रियाजुल जन्ना गया हूँ जब मैं सबसे आखिरी साफ में 2 नफल अदा कर रहा था तो जैसे ही मैंने सलाम फेरा और दुआ मांगना शुरू हुआ, मेरे जहन में आया कि अब शुरता मुझे बाहर निकाल देगा। लेकिन मेरी तरफ उसने ध्यान नहीं किया, मुझे बाहर नहीं निकाला। तो मैंने क्या किया कि पिछली साफ से, क्योंकि पीछे भी बहुत ज्यादा रश होता है ना, तो लोगों ने कहा चलो आगे जाओ। तो मैं फिर अगली साफ में गया हूँ, वहां मुझे जगह मिल गई, फिर मैंने 2 नफल शुरू कर लिए। फिर जब 2 नफल मैंने मुकम्मल किए फिर बाद में मैंने दुआएं की तो मुझे लगा अब शुरता मुझे पक्का बाहर निकाल देगा। फिर शुरते ने मेरी तरफ तवज्जो ना की, दूसरे लोगों को निकाल रहे थे, उधर ध्यान था। तो मैंने फिर तीसरी साफ में जाकर फिर नफल पढ़ने शुरू कर दिए। और थर्ड टाइम मेरे जहन में यह ख्याल आया कि अगर मैं रियाजुल जन्ना से अब बाहर चला जाता हूं तो पीछे किसी न किसी और को मौका मिलेगा रियाजुल जन्ना में आने का, लिहाजा किसी और का हक नहीं मारना चाहिए, मुझे रियाजुल जन्ना से बाहर चले जाना चाहिए। तब तक तकरीबन आधा घंटा या इससे भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था मुझे रियाजुल जन्ना के अंदर खड़े हुए, नवाफल अदा करते हुए, दुआएं करते हुए। और यकीन कीजिए मैं अपनी मर्जी से बाहर रियाजुल जन्ना से निकला हूं, मुझे किसी ने मना नहीं किया कि आप रियाजुल जन्ना से बाहर जाओ, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जितनी भी मेरी माएँ बहनें दोस्त भाई अहबाब सुन रहे हैं, मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। देखिए ये मोहब्बत होती है। कुछ लोग कहते हैं ये इलीगल काम है, ये गलत काम है, ये इस तरह जो मैं तरीका बताने लगा हूं नहीं जाना चाहिए। देखिए आपके दिल में मोहब्बत है तो आप हर तरह से कोशिश करके रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकते हैं। इसमें इलीगल काम नहीं होता, ये इश्क मोहब्बत होता है। आपने क्या करना है, एक चीज आपने जहन में रख लेनी है कि जब भी ग्रुपिंग की सूरत में आप रियाजुल जन्ना जाने के लिए परमट दिखाते हैं, एक परमट होता है पूरी लिस्ट ग्रुप की होती है, वो दिखाएंगे तो उसमें आपको प्रेफर किया जाता है, आसानी से रियाजुल जन्ना में दाखिला दिया जाता है। आपने कोई ना कोई ग्रुप ढूंढ लेना है, जो ग्रुप होता है ना 15 20 25 30 50 लोगों का, वो इकट्ठा लाइन लगाकर खड़ा होता है। आपने उस ग्रुप में चुप करके शामिल हो जाना है। जब वो ग्रुप को अंदर दाखिल करेंगे साथ ही आपको भी कर देते हैं। याद रखिए अकेले आपने परमट भी हासिल किया हुआ तो समटाइम रश जब अंदर बढ़ जाता है तो वो आपको कहते हैं कि आप इधर इंतजार कीजिए या अगली नमाज के बाद जाइए। हो सकता है कि परमट लेने के बावजूद भी आप रियाजुल जन्ना में दाखिल ना हो सके। आपने ग्रुप को प्रेफर करना है, ग्रुप से आपको ज्यादा से ज्यादा एक दफा निकाल देंगे, फिर किसी और ग्रुप में शामिल हो जाए, फिर निकाल देंगे तीसरे में। आप किसी ना किसी तरीके से चले ही जाएंगे क्योंकि ग्रुप में वो तमाम तर लोगों को अंदर दाखिल करते हैं तो उनको एक एक बंदे का ना तो नाम वो टैली करते हैं ना इतना शुरतों के पास टाइम होता है। या फिर आपको एक और तरीका बता देता हूं, कोई भी आप ग्रुप देख लें, सऊदी अरबिया में काफी ग्रुप आए होते हैं, उन ग्रुप से या उनका जो सालार होता है उनसे बात करें, वो पीछे अपने ट्रैवल एजेंट से बात करता है और वो ग्रुप के साथ ही आपकी अपॉइंटमेंट भी करवा देता है। इसके अलावा और भी हल है, मदीना पाक के अंदर ही आप गेट जहाँ पे है मुतफरदात वगैरह का, जहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं, वहां पे भी आप जाएंगे तो वहां आप उनको कहें कि मैं रियाजुल जन्ना का परमट नहीं हासिल कर सका, मेरे पास इतना सिर्फ टाइम रह गया है, लिहाजा काइंडली मुझे रियाजुल जन्ना दाखिले के लिए परमट दे दें। वो आपको परमट दे देंगे। चलिए ये दोनों तरीके आपको अच्छे नहीं लगे या आपको लगा कि ये सही नहीं है, मैं आपको थर्ड तरीका एक और बता देता हूं। अगर आपकी नीयत है तो कोई भी तरीका अडॉप्ट करके आप रियाजुल जन्ना चले जाइए, अल्लाह का नाम लेकर जन्नत में आप एक दफा दाखिल हो जाए, दोबारा आप दुनिया में तो आ जाएंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो तरीकेकार बहुत इजी है। आपने हर नमाज के बाद, आपको पता है कि नमाज के वक्त लाइनें बिल्कुल खत्म हो चुकी होती हैं, रश खत्म हो जाता है रियाजुल जन्ना दाखिले के लिए, जो लोग जहां पे है नमाज अदा करते हैं। जैसे ही आपने सलाम फेरना है, आपने फौरी तौर पर रियाजुल जन्ना जाने के लिए लाइन में आगे मोस्टली कोशिश करनी है कि करीब तरीन रियाजुल जन्ना के करीब आप लाइन में लग जाएं। जैसे ही आप लाइन में लगेंगे, नमाज खत्म होते ही फौरी बाद शुरते जो हैं ये फौरी तौर पर, और माओ बहनों की तरफ पे जो भी पुलिस वाली या वो खड़ी होती है सिक्योरिटी वाली, वो फौरी तौर पर परमट चेक नहीं करती, वो बस आगे गुजारना शुरू कर देती हैं कि चलिए रियाजुल जन्ना में आप दाखिल होते जाएं। यकीन कीजिए ना वो आपसे परमट पूछेंगे ना वो आपसे ग्रुप परमट पूछेंगे, वो आपको रियाजुल जन्ना में जाने की इजाजत दे देंगे। अगर आप एक नमाज, हर नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। अगर एक नमाज के बाद आप ना दाखिल हो सके तो दूसरी के बाद हो जाएंगे, तजर्बा करके देख लेना।
दूसरी के बाद ना हो सके तीसरी के बाद, एक दिन में 5 दफा 5 नमाजों के बाद ट्राई करेंगे तो एट लीस्ट आप एक दिन में एक दफा लाजमी रियाजुल जन्ना में दाखिल हो जाएंगे। इस तरीके कार से आप रोजाना रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। सिर्फ आपका इरादा, आपकी नीयत और आपकी कोशिश ये पुख्ता होनी चाहिए। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने मेरी तरह आधा आधा घंटा रियाजुल जन्ना में नहीं बैठे रहना। दूसरे लोगों का भी हक है, अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, 2 नवाफिल अदा करें, तसल्ली से दुआ करें और उसके बाद अगर आपको कोई बाहर नहीं भी निकालता तो आप खुद ही रियाजुल जन्ना को एग्जिट कर लें। अल्लाह ताला आपको फिर दोबारा तौफीक देगा, नेक्स्ट डे फिर आप कोशिश कर लें। आपको पता है कि कोविड से पहले ऐसे ही होता था कि रियाजुल जन्ना के पिछली सफ़ों में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता था, जिसको मौका मिलता था वो रियाजुल जन्ना में दाखिल हो जाता था। लेकिन कोविड के बाद फिर इन्होंने ये रश को ख़त्म करने की वजह से परमिट सिस्टम निकाल दिया है और ये परमिट सिस्टम आप नुसुक एप्लीकेशन से हासिल करते हैं, ऑनलाइन ही अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू। ये पहले अतमरना नाम से एप्लीकेशन थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आना शुरू हो गए थे और एक ही बंदे को बार बार अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, जो नए लोग थे उनको मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब इन्होंने नुसुक एप्लीकेशन का आगाज किया है, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल शूटिंग इसकी ख़त्म हो चुकी है, इसमें एरर आना ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर आप जब भी रियाजुल जन्ना के लिए स्लॉट देखते हैं तो आपको स्लॉट खाली नहीं मिलती। तो आप ज़िंदगी में अगर एक मरतबा उम्रा पर गए हैं या आपको बड़ी मुश्किल से मौका मिला है अल्लाह ताला के घर जाने का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाने का, तो आप हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि आप हजर अस्वद का बोसा भी लाजमी लें और रियाजुल जन्ना में भी दाखिले को मुमकिन बनाएं। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज और उम्रा की बार बार सआदत नसीब फरमाए। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने किया हुआ है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बरान तक भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को स्वाब के लिए शेयर लाजमी कर दिया करें। अगर आपके एक शेयर से किसी दूसरे बंदे को फ़ायदा हासिल हो गया तो यकीन कीजिए आपको भी उतना ही अजर स्वाब मिलेगा जितना कि दूसरे बंदे को मिलेगा। इजाज़त दीजिए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।